Yes, good morning, all of you. हम्म कल तक जो पढ़ाया था उसमें से क्या क्या चीजें क्लियर नहीं है वो बताओ। एक्सटेंशन और हम्म समरी। हम्म और और क्या है? और क्या बताना है बताओ। मेन पॉइंट जो क्लियर नहीं हुआ है पहले वो बताओ। समरी तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं है ना? कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे डाउट है, मुझे पहले वो बताओ। हाँ, कॉम्प्लीमेंट कब करना है कब नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टूस कॉम्प्लीमेंट तो अभी बताऊंगा, रेंज भी अभी बताऊंगा। डिजिट्स कब डिस्कार्ड करने, ठीक है। और देखो, पहली बात तो समझो कि कोई भी नंबर, हम जो भी काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को नंबर समझाना। ठीक है ना? हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद ये है कि जो भी नंबर है, चाहे वो डेसिमल का डिजिट हो, चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो, चाहे उस पर साइन लगा हो चाहे ना लगा, हमारा काम है सबसे पहले कि कंप्यूटर को यह समझाना कि ये नंबर को वो कैसे डिसाइड करे कि ये नंबर किस तरीके का है। ठीक है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई, एक तरीका निकाल दिया कि हाँ इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि नंबर पॉजिटिव, और इस तरीके से डिसाइड करेंगे कि नंबर नेगेटिव है। ठीक है। उसके बाद फिर उसको बनाना शुरू किया कंप्यूटर को। जब कंप्यूटर को बनाना शुरू किया तो समझ में आई कुछ और दिक्कतें, कि कंप्यूटर बहुत बड़ा बन गया, या फिर सेम काम जो हम नॉर्मली कर सकते हैं वही काम वो कंप्यूटर नहीं कर पा रहा है। मतलब कि अगर मुझे दो नंबर्स को अगर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो हम प्लस करके भी ऐड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर वो नहीं कर पा रहा। तो इसका मतलब कि हमें कुछ दिक्कतें समझ में आई, फिर उसको इंप्रूव करने के लिए चेंजेस किया। फिर कुछ और भी दिक्कतें दिखी कि हम जीरो को एक ही मानते हैं, कंप्यूटर के लिए दो जीरो क्या है, अलग अलग है। ऐसी दो तीन चार दिक्कतें समझ में आई, तो उसका नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका धीरे धीरे इंप्रूव कर दिया या फिर बदल दिया। ठीक है। तो इस कारण से अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन सामने आए। लेकिन आज की तारीख पे अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन यूज होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट। कौन सा रिप्रेजेंटेशन यूज होता है? सिर्फ और सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट। उसके अलावा कोई यूज नहीं होता। जो हम पढ़ रहे हैं साइन मैग्नीट्यूड वंस कॉम्प्लीमेंट, हमारा कंप्यूटर इस पे काम नहीं करता। ये पहले के कंप्यूटर्स काम करते थे इस पे। लेकिन हमें पूरी जर्नी पता होनी चाहिए ना, कि पहले के कंप्यूटर किस तरह से काम करते थे, फिर उसमें क्या दिक्कतें थी कि वंस कॉम्प्लीमेंट लाया, फिर उसमें क्या दिक्कतें थी कि टूस कॉम्प्लीमेंट लाया। हम ये सब पढ़ रहे हैं तो हमें उनका पता होना चाहिए ना कि क्यों लाया गया। तो वो सारी दिक्कतें जब खत्म होती होते जब हम आए हैं, तो आज का कंप्यूटर अगर काम करेगा तो वो टूस कॉम्प्लीमेंट पे ही काम करेगा। मतलब कि अगर उसके अंदर बाइनरी पैटर्न दोगे तो वो तुमसे पूछने नहीं आएगा कि ये साइन मैग्नीट्यूड है कि वंस कॉम्प्लीमेंट है कि टूस कॉम्प्लीमेंट है। वो क्या समझेगा? उसको टूस कॉम्प्लीमेंट ही समझेगा। आज के जमाने से पहले वाले जो कंप्यूटर्स थे वो पूछने नहीं आए कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट है, उनका कंप्यूटर वंस कॉम्प्लीमेंट ही था। मतलब वो सारा काम जो करेगा वो वंस कॉम्प्लीमेंट पे ही करेगा। और उसके पहले के जो कंप्यूटर थे वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन पे ही काम करते थे। ठीक है। तो कंप्यूटर जिस पे भी काम करता है वो उसको पता होता है। मतलब वो पूछने नहीं आएगा कि ये इस पैटर्न को मैं क्या समझूं, इसको मैं साइन समझूं, वंस कॉम्प्लीमेंट समझूं, टूस कॉम्प्लीमेंट समझूं। अगर तुम कोई वेरिएबल बना रहे हो, जो भी हम बना रहे हैं उसको सीधे कंपेयर कर लो किससे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर तुम कोई एक वेरिएबल बना रहे हो एक्स, इंट एक्स तुमने लिख दिया, कोई भी वेरिएबल बनाया, तुमने कहीं पर भी उसमें मेंशन नहीं किया कि इसको तुम्हें किस में लेना है। उसके अंदर तुम नेगेटिव नंबर भी असाइन कर देते हो और पॉजिटिव भी। मतलब कि वो कोई भी वेरिएबल कोई भी नंबर को कंटेन कर सकता है, और तुम उसको ये नहीं बताते हो कि ये नंबर जो है इसको तुमको वंस कॉम्प्लीमेंट में रखना है, साइन मैग्नीट्यूड में या टूस कॉम्प्लीमेंट में। मतलब हमें बताने की जरूरत नहीं है, आज की तारीख में जो भी काम करेगा वो टूस कॉम्प्लीमेंट पे। लेकिन हम तो इंसान है ना, हमें तो सारे नंबर के रिप्रेजेंटेशन आते हैं, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें किस पर काम करना है। ठीक है। चाहे वो बाइनरी पैटर्न में दिया हो, चाहे वो डेसिबल में दिया हो, हमें जब भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस रिप्रेजेंटेशन में काम करना है। और नंबर हम देख के पता कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। ठीक है। लेकिन डेसिमल में आगे साइन देखकर, अगर बाइनरी पैटर्न होगा तो इसका मतलब कि कंप्यूटर के समझने की बात आ गई। कंप्यूटर कैसे समझेगा? कंप्यूटर छोड़ो, हम कैसे समझेंगे? बाइनरी पैटर्न दिया है क्योंकि उसके आगे हम माइनस लगा सकते हैं। कंप्यूटर थोड़ा माइनस लगाएगा, कंप्यूटर के लिए माइनस प्लस कुछ नहीं है। कंप्यूटर के लिए सब कुछ क्या है? जीरो और वन। ठीक है ना? कंप्यूटर के लिए सब कुछ क्या है? जीरो और वन है, उसके लिए और कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब प्लस और माइनस को भी वो किस तरीके से देखेगा? वन और जीरो से। ठीक है। तो पहली बात तो ये दिमाग में रखो कि हम जो भी पैटर्न पे काम करेंगे वो पहले से ही हमें पता होगा कि हम किस रिप्रेजेंटेशन पे काम कर रहे हैं। तो नंबर हमारा मान लो कि जैसे कि है 26। ठीक है। अब कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी नंबर को बनाने की। ठीक है ना? तो 26 कैसा नंबर दिख रहा है हमें? साइन लगा है? नहीं, ये अनसाइंड पॉजिटिव नंबर है, अनसाइंड नंबर है। ये कैसा नंबर है? ये अनसाइंड नंबर है क्योंकि इसमें साइन
नहीं लगा। ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो 16 लेंगे और 8 लेंगे और 4 नहीं लेंगे और 2 लेंगे और 1 नहीं लेंगे। ये हमारा क्या आ गया? बाइनरी नंबर आ गया। ठीक है, शुरुआत यहीं से हुई थी। ठीक है ना, हमने शुरुआत यही सीखी थी ना, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब यहां पर कभी हमने सोचा क्या कि इसका एमएसबी क्या है? हमने कभी बात करी? नहीं की। तो यहां पर जब अनसाइंड नंबर है, हम इसको देखना ही नहीं है कि ये क्या है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है चाहे 0 है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को बोला क्या कि साइन मैग्नीट्यूड में करना है कि वंस कॉम्प्लीमेंट में, टूस कॉम्प्लीमेंट में नहीं बोला। तुमको सिर्फ क्या बोला? डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना है। और उसी तरह से अगर मैं बाइनरी से डेसिमल बोलूंगा तो तुम ये कन्वर्ट कर दोगे। मैंने कुछ भी नहीं तुमको बोला ना। मैंने तुमको बोला क्या कि साइन मैग्नीट्यूड में है? नहीं। मैंने तुमको बोला क्या वंस कॉम्प्लीमेंट? नहीं। टूस कॉम्प्लीमेंट बोला क्या? नहीं। तो इसका मतलब हमें यहां पर एमएसबी से कोई मतलब नहीं है। चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो, हमें कुछ बोला नहीं बोला। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली क्या करेंगे? बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। अब अगर यही नंबर हमें दिया होता +26, यही नंबर हमें दिया होता कितना? +26, तो ये कैसा नंबर हो जाता? ये हो जाता साइंड नंबर। ये कैसा हो जाता? साइंड नंबर, क्योंकि यहां पर साइन लगा है। हमारे लिए ये दोनों सेम है, कंप्यूटर के लिए दोनों अलग है। 26 कितने बिट में आ गया? 3 2 5। तो इसके लिए एटलीस्ट कितने बिट चाहिए? 5 बिट। अनसाइंड के केस में, अनसाइंड के केस में कितने बिट चाहिए? एटलीस्ट 5 बिट। लेकिन साइंड नंबर में ये 5 बिट में नहीं आएगा, क्योंकि एक बिट तो किसके लिए चाहिए? साइन के लिए चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बिट किसके लिए चाहिए? साइन के लिए चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर हमें यही नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए 11010 तो लिखेंगे, लेकिन आगे क्या लगा देंगे? 0, ताकि ये क्या बताएगा कि नंबर कैसा है? पॉजिटिव है। मतलब इसके लिए एटलीस्ट कितने बिट चाहिएंगे? 6 बिट चाहिएंगे। अब अगर मैं इसको डेसिमल में करूंगा तब भी यही आ जाएगा? कोई दिक्कत है? नहीं ना, यही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि इसको कितने बिट में कर दो? 7 बिट में, तो तुम आगे 2 जीरो लगा दोगे। अगर मैं तुमको बोलूंगा कि 8 बिट में करो, तो आगे तुम 3 जीरो लगा दोगे। मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक्सटेंशन करना है, अब ये एक तरीके का क्या है? साइन एक्सटेंशन। क्या है ये? एक तरीके का साइन एक्सटेंशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? बिट्स को बढ़ा रहे हैं, मतलब साइन को एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर यहां पर 0 है तो उसको 0 को खींच रहे हैं, तो वो 2 पे भी आ सकता है, 3 पे भी आ सकता है। शुरुआत में हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब इसको मैं, चाहे मैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन बोलूं, चाहे मैं वंस कॉम्प्लीमेंट बोलूं, चाहे मैं टूस कॉम्प्लीमेंट बोलूं, सब में एक ही बात है। पॉजिटिव नंबर को एक ही तरह से लिखा जाएगा, चाहे साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे वंस कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे टूस कॉम्प्लीमेंट हो। बस 6 बिट में, 7 बिट में, 8 बिट में, जितने बिट में बोला गया है, लिखने का तरीका सिंपल है। इसको किस में कन्वर्ट कर दो? डेसिमल में, और आगे एक 0 जरूर अपेंड करना है। ठीक है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है अनसाइंड और साइंड में कि यहां पर एक बिट कम में काम चल जाएगा, लेकिन यहां पर एक बिट ज्यादा चाहिए। मतलब कि अगर यहां पर जो 5 बिट में आ रहा है वो यहां पर 6 बिट में आएगा, अगर यहां पर कोई 4 बिट में आ रहा है तो यहां पर 5 बिट में आ जाएगा। रेंज में अंतर पड़ जाएगा, यहां पर नेगेटिव नंबर आएगा ही नहीं। तो यहां पर रेंज हो जाएगी 0 टू 2n-1। यहां पर रेंज कहां से स्टार्ट होगी? 0 से, और पावर में n बता रहा है कि यहां पर हमने पूरे n बिट यूज कर लिए। बाकी इन सब की रेंज में 2 की पावर में क्या आएगा? n-1 आएगा। मतलब कि यहां पर एक बिट किसके लिए रिजर्व हो गया? साइन के लिए। तो यहां पर जितने बनेंगे पैटर्न, उसमें से आधे इसमें पॉजिटिव में चले जाएंगे, आधे इसमें नेगेटिव में चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो शुरुआत हमेशा कहां से होगी? पॉजिटिव से। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर सब में एक ही तरह का होता है। बस डेसिमल से जब बाइनरी में जाएंगे तो यहां पर एक बिट ज्यादा लगेगा, एक बिट कम। और अगर बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो सिंपल, जैसे हम नॉर्मल बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करते हैं वैसे ही करना है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, तो कब हमें डायरेक्ट डेसिमल करना है? जब हमें कुछ ना बोला जाए। जब हमें कुछ ना बोला जाए कि नंबर किसमें है। ठीक है, हमें नहीं बोला अनसाइंड, हमें नहीं बोला साइंड, हमें नहीं बोला वंस कॉम्प्लीमेंट, हमें नहीं बोला टूस कॉम्प्लीमेंट। अनसाइंड बोल दिया तो भी कर लोगे डायरेक्ट कन्वर्ट, और अगर कुछ नहीं बोला है तब भी डायरेक्ट कन्वर्ट कर लोगे। तब दिमाग नहीं लगाओगे कि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो सर 1 है। ठीक है ना? बोल दो, लिख दो यहां पर, कि यहां पर लिख दो कि बोलना नहीं है, बोलना नहीं। क्या 1 क्यों है? ठीक है, क्या नहीं बोलना? 1 क्यों है? क्यों नहीं बोलना? क्योंकि ये नंबर कैसा है? अनसाइंड है। आई बात समझ में? ये पहले लिख लो सब।
हम्म, बता रहा हूं अभी। अब नया सवाल है कि अगर अनसाइंड बाइनरी दिया है तो इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें। अरे बाइनरी से डेसिमल में जैसे कन्वर्ट करते हैं वैसे, ठीक है। अनसाइंड नंबर का बाइनरी दिया हो चाहे साइंड नंबर का बाइनरी दिया हो, अगर वो पॉजिटिव है तो जैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी से डेसिमल, जो हमने पहली दूसरी क्लास में पढ़ा था वही करना है। आई बात समझ में? कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, अभी कुछ भी मैंने कन्वर्ट करना नहीं है। जो अभी हमने करा है इसमें बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी के अलावा कुछ भी नहीं लग रहा, ठीक है। अभी तक हम जो भी पढ़ा है ना, अभी तक आज अभी तक यहां से लेकर यहां तक जो भी लिखा है बोर्ड में, उसमें सिर्फ क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन, चाहे वो अनसाइंड हो चाहे वो साइंड का पॉजिटिव हो। आई बात समझ में? इन शॉर्ट, नंबर अगर पॉजिटिव है तो क्या करना है, डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। इसीलिए मैंने क्या कहा, पॉजिटिव नंबर होगा तो सिर्फ क्या करना है, बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी। अगर अनसाइंड बोला है तो भी वो पॉजिटिव है, और अगर साइंड बोल के आगे जीरो लगा दिया है तो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो इन शॉर्ट, पॉजिटिव नंबर का रिप्रेजेंटेशन हर एक उसमें सेम होता है। आई बात समझ में? ठीक है, क्लियर है ये सब बात? हाँ, फ्रैक्शन हो चाहे कुछ भी हो, सबको ऐसे ही, बस पॉइंट के बाद जो हम पढ़ रहे थे डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, वही, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे इंटीजर में हो। ठीक है ना, क्लियर सबको? अब बात आती है कि अगर नंबर कैसा आ जाए, नेगेटिव। ऑब्वियसली नेगेटिव है तो वो क्या होगा, साइंड ही होगा, अनसाइंड में तो हो ही नहीं सकता, अनसाइंड में तो पॉसिबल ही नहीं है। अनसाइंड में तो नंबर कैसा रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो साइंड में आएगा, तो साइंड में रिप्रेजेंट अगर करना है नेगेटिव नंबर को तो तीन तरीके हैं, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। अब शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले हमने, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि मान लो ले लिया प्लस का 13, ठीक है। तो प्लस का 13 अगर मैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे कि पहले तो 13 बनाओगे, तो 8 और 4 12 और 1 13। लेकिन ये तो कितना हुआ, 4 बिट। मिनिमम हमें कितना चाहिएगा, 5 बिट, क्योंकि आगे हमें अपेंड करना पड़ेगा एक जीरो पॉजिटिव नंबर के लिए। ठीक है। अब अगर इसी को ही -13 बनाना है, अब चाहे 5 बिट का हो या फिर 6 बिट का हो या फिर 7 बिट का हो, 8 बिट का हो, जितने भी बिट का हो, हम आगे क्या अपेंड करते जाएंगे, जीरो। मतलब साइन एक्सटेंशन में क्या होगा, जीरो बढ़ता जाएगा, जितने भी बिट बचेंगे उन सब में क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि -13 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, -13 को रिप्रेजेंट करना है, तो उसका तरीका कहां से निकाला गया कि 13 से ही -13 बनाएंगे। क्या तरीका निकाला, 13 से ही -13 बनाएंगे। कैसे, कि जो -13 सिंपल है ना, स्टार्टिंग की बात है, जब कंप्यूटर बनना शुरू हुए थे तब तो उन्होंने सिंपल बोला, प्लस को 1 ले लो, प्लस को 0 ले लो और माइनस को 1 ले लो, सिंपल सी बात है। तो आगे, क्योंकि आगे प्लस लगाते और आगे माइनस लगाते, तो उन्होंने कहा कि यहां पर 0 लगा दो अगर प्लस है तो, और 1 लगा दो अगर माइनस है तो यहां पर ये जो पैटर्न है ये सेम है, यहां पर भी ये पैटर्न सेम है। और अगर नंबर अगर ज्यादा बिट में स्टोर करना है तो बस वही बात रखो ध्यान कि पहली बिट पे क्या लगा दो, 1, चौकीदार बिठा दो पहली बिट पे, और बाकी पे वही रहने दो। सिर्फ पहली बिट पे क्या रख दो, 1, और बाकी में क्या रख दो, सेम वही जो नंबर है। तो यहां पर ये जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, सिर्फ पहली बिट का 1 आ जाएगा। सबसे आसान तरीका है ना, स्टार्टिंग में सबसे कम से कम तरीके से आसान तरीके से उन्होंने सॉल्यूशन निकाल दिया। ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब अगर मान लो तुमसे पूछा जाए कि -14 का रिप्रेजेंटेशन निकालो, -14 का रिप्रेजेंटेशन निकालो, तो तुम क्या बोलोगे, पहले 14 को लिखो। 14 को क्या लिखोगे, 8 और 4 12, 13 14, ठीक है। और फिर
कितने बिट में बोला गया है उतने जीरो लगा दो और पहली बिट पे क्या लगा दो 1। तो ये क्या हो गया -14 का रिप्रेजेंटेशन किसमें, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में। और अगर दोबारा से नंबर पता करना है, मान लो दिया हुआ है 1 0 0 0 0 1 0 1, मान लो ये दिया हुआ है और पूछा जाए कि ये नंबर अब गिवन होगा, पहले तो बोला जाएगा कि ये जो पैटर्न है ये किसमें है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में है। पहले ये पैटर्न बोला जाएगा जो भी पैटर्न लिखा हो, ठीक है। मान लो ये पैटर्न लिखा हुआ है 1 0 0 1 0 1 0 1, मान लो ये दिया हुआ है नंबर, तो हमें पहले ये बोला जाएगा कि ये पैटर्न किसमें है, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में है, ठीक है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 हुआ तो डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, प्लस लगा दोगे। और अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 हुआ तो पहले इसको देखकर क्या लगा दोगे, माइनस, और फिर इसको छोड़ दोगे। और फिर ये नंबर क्या बन रहा है 21, तो लिख दोगे माइनस का 21, ठीक है ना। तो पैटर्न देख के डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किसमें गिवन है। अगर कुछ नहीं बोला जाता तो क्या करते, पूरे को डेसिमल में कन्वर्ट कर देते अनसाइंड मानते हुए। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा ना। माइनस नंबर देकर वो डायरेक्ट नहीं बोलेगा कि इसको कन्वर्ट करो डेसिमल में, नहीं बोलेगा। और बाय चांस कभी बोले भी तो सिर्फ टूस कॉम्प्लीमेंट करना, क्योंकि यहां पर आज की तारीख में जो भी कंप्यूटर है वो किस पे काम करेगा, टूस कॉम्प्लीमेंट पे। लेकिन ऐसा सवाल वो नहीं देगा, अगर वो दे रहा है तो वो ही सबसे पहले बेवकूफ है। कहीं पर भी दिया रहेगा पहले तो उसको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, अगर नहीं दिया है तो वो पहली बात तो उसका फॉर्मेशन क्वेश्चन का ही गलत है, ठीक है ना। पहली बात तो वो देना जरूरी है। आई बात समझ में, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। और बाय चांस कभी किसी के मान लो पेपर में नहीं आता है, मान लो बाय चांस कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए, तो फिर उस तरीके से आप दिमाग लगाना पड़ेगा। पहली बात तो वो क्वेश्चन फिर कैंसिल भी हो सकता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि उसको कैंसिल नहीं होगा, वो कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर समझ में आया कि यहां पर डायरेक्ट कन्वर्ट कब होगा, अगर कुछ ना बोला जाए, और अगर कुछ बोला गया है साइन मैग्नीट्यूड तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। आ गई बात समझ में, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या हो गई कि प्लस माइनस करने में गलत आंसर आ रहा था, ठीक है ना, और जीरो के दो रिप्रेजेंटेशन हो गए, ये दोनों कमियां थी, तो इसको फिर इंप्रूव करके क्या ले आए, वंस कॉम्प्लीमेंट। अब वंस कॉम्प्लीमेंट में भी क्या हुआ, पहले तो पॉजिटिव नंबर तो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जैसे कि मान लो कि +14 बोला जाएगा वंस कॉम्प्लीमेंट में, वंस कॉम्प्लीमेंट में +14 बोला जाएगा, तो वही रहेगा पैटर्न, क्या 8 और 4 12 13 14, और ये तो हमारा क्या हो गया, बाइनरी का, ठीक है। तो पहले हम +14 को बाइनरी में लिख दो, जितने भी बिट में बोला गया है उतने बिट में। मान लो कि 7 बिट 8 बिट में बोला गया है, कितने बिट हो रहे हैं, 7 बिट हो रहे हैं ना, मान लो 7 बिट में ये बोला जाएगा। तो अगर हमें -14 को बनाना है तो हम +14 की मदद से ही बनाएंगे, कहीं ना कहीं से तो डिराइव करके लाओगे ना -14 को, ऐसा थोड़ा ना मन से कुछ भी नंबर पैटर्न बना दोगे और उसको बोल दोगे कि ये -14 है। कोई एक तरीका होगा ना कि तुमने -14 का पैटर्न कैसे बनाया, उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला क्या है कि हमने +14 का पैटर्न लिया और उसके 0 को 1 कर दिया, 1 के 0 को कर दिया, और जो पैटर्न बना उसको हमने बोल दिया -14, ठीक है। और उससे खास बात क्या हुई, खास बात यह हुई कि हमें पता है कि ये साइंड का नंबर है, तो आगे इसमें 0 तो होगा ही होगा। तो अगर इसका सबसे पहला बिट अगर 0 होगा तो यहां पर इसका पहला बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर भी हमारा सेम काम हो जाएगा, क्या कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखकर हम ये पता कर सकते हैं कि नंबर कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर हम सीधे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, 0 का 1 0 0 0, और फिर स्टार्टिंग में क्या लग गया 1। अब अगर हम ध्यान से देखें तो जब हम 0 को एक्सटेंड करते हैं तो यहां पर क्या होगा, 1 एक्सटेंड होगा। तो हम बोलेंगे कि अगर यहां पर इसी को ही अगर मुझे 10 बिट में लिखना है तो हम यहां पर ये 4 पैटर्न तो एज इट इज रहेंगे, ठीक है ना, 0 0 1, और आगे क्या लग जाएगा, ये कितना हो रहा था 4 और 6 10, तो ये 10 बिट में हो गया। तो अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमें ऐसा लग रहा है कि इस 1 को हम खींच रहे हैं, जैसे कि हम यहां पर 0 को खींच रहे थे, यहां पर हम किसको खींच रहे हैं, 1 को खींच रहे हैं। तो यहां पर साइन एक्सटेंशन में क्या होगा, यहां पर साइन एक्सटेंशन मतलब कि अगर हम छोटी वैल्यू को बड़े वेरिएबल में अगर डालेंगे तो स्टार्टिंग के बिट्स में 0 आ गया था अगर नंबर पॉजिटिव था तो, और 1 आ जाएगा अगर वंस कॉम्प्लीमेंट में नेगेटिव नंबर है तो। आ गई बात समझ में। और यहां पर भी वही चीज हो जाएगी कि अगर एमएसबी अगर इसका क्या है 1 है तो हम समझ जाएंगे कि नंबर कैसा है, नेगेटिव। अब अगर यही पैटर्न दे दिया जाए या ये पैटर्न दे दिया जाए और बोला जाए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है और ये जो गिवन पैटर्न है वो वंस कॉम्प्लीमेंट में है, ये बताना जरूरी है कि ये पैटर्न किसमें है, वंस कॉम्प्लीमेंट में है, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, साइन मैग्नीट्यूड में या अनसाइंड नंबर है, ये बताना जरूरी है। जब बोला जाएगा कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट है तो तुम इसका बिट देखोगे कि 0 है या 1 है। 0 है कुछ भी नहीं करना, सीधे किसमें कन्वर्ट कर दोगे, डेसिमल में। अगर क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, तो 1 दिख रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं इसको डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो आंसर नहीं आएगा। पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, वंस कॉम्प्लीमेंट, ताकि हम किस पे पहुंच जाए, पॉजिटिव पर।
और उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे और आगे माइनस लगा देंगे, क्योंकि हमें पता है कि इसमें माइनस का नंबर था ये। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, कम से कम एक ज्यादा लिखना पड़ेगा। +14 4 बिट में नहीं लिख सकते, इसीलिए तो हमने रेंज पढ़ी थी ना। हमने रेंज क्यों पढ़ी थी? कि हमें पता चल सके कि कितने नंबर हम लिख सकते हैं। तो 4 बिट की हमने वंस कॉम्प्लीमेंट की रेंज क्या पढ़ी थी? -7 टू +7। और ये नंबर कैसा है? प्लस का 14 या माइनस का 14। मतलब ये इस रेंज के क्या हो गया? बाहर हो गया। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि 4 बिट में हम इसको नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम सोचे कि अगर इतना 4 बिट में लिखा हुआ आ गया 1110, तो हम इसको क्या बोलेंगे? नहीं बोलेगा वो। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं सकता ना 4 बिट में। कम से कम हमें क्या चाहिए? 5 बिट, ताकि उसकी रेंज कितनी हो जाए? -15 टू +15। अगर 5 बिट होगा तभी हम -14 या +14 को लिख सकते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में। आ गई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब कई बार क्वेश्चंस हम अगर पुराने पेपर्स में देखते हैं ना, तो वहां पर ही ऐसा होता है। देखो कब कब ऐसा होता है, समझो कि है ना नहीं लिखा आता है ना। कब ऐसा होता है कि पेपर में ना लिखा है कि ये वंस कॉम्प्लीमेंट है, साइन मैग्नीट्यूड है, टूस कॉम्प्लीमेंट है। कब ऐसा आता है? जब वो सवाल बने हुए होते हैं बहुत पुराने, और उस समय सिर्फ वही रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। अब मान लो कि जिस समय साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन चल रहा है, उस समय उनको अलग से मेंशन करने की जरूरत है क्या कि ये साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन है? क्यों? क्योंकि उस समय पॉजिटिव मतलब 0 लगा दो और नेगेटिव मतलब 1 लगा दो। मतलब वहां पर उनको बोलने की जरूरत नहीं है कि इसको साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन मानना है। वहां पर तो डायरेक्टली सवाल बना दिया। ठीक है, या फिर ऐसा जगह कहीं से हम पढ़ रहे हैं जहां पर वंस कॉम्प्लीमेंट की हेडिंग चल रही है, तो वहां पर सवाल जो लिखे हुए हैं नीचे एग्जांपल, वो हर सवाल में नहीं लिखेगा कि कंसीडर इट इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वो पढ़ा क्या रहा है? वंस कॉम्प्लीमेंट ही पढ़ा रहा है। तो वहां पर जितने भी सवाल होंगे वो क्या होंगे? वंस कॉम्प्लीमेंट ही होंगे। अब अगर किसी ने वहां से सवाल उठा लिया तो क्या हो जाएगा? वहां से सवाल उठा लिया, अब उस सवाल उसमें वहां पर लिखा ही नहीं है। अब जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पेपर में भी कभी कभी आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। अब वहां पर बोल दिया जाता है कि फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वहां पर अगर ये बोला ही नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट से निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना है, तो प्रॉब्लम है। तो वो सवाल भी क्या है? गलत है। लेकिन उस समय बुक में क्यों है वो सही? क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में है। तो वहां पर वो नहीं भी बोलेगा तो हम कभी सोचेंगे ही नहीं कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि हम सिंपल इंटरेस्ट की क्वेश्चन करते आ रहे हैं, हमें सोचेंगे ही नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सोचेंगे ही नहीं। हम तो कब सोचेंगे? जब पेपर में सवाल आएगा। क्यों? क्योंकि जब पेपर में सवाल आएगा तो वहां पर तो कुछ भी हो सकता है, वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वहां पर मेंशन करना जरूरी है। सिर्फ ऐसे ही सिनेरियो में ऐसा होता है। और अगर इस पे रेस किया जाए क्वेश्चन कि हाँ यहां पर ये चीज मेंशन नहीं है, तो वो फिर क्वेश्चन कहां जाएगा? कैंसिल। तो इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये जो उलझलुल दिमाग में आ जाए कि कभी ऐसा हो जाए तो कि हमें नहीं बोला जाए, तो टेंशन मत लो। या तो अपना दिमाग लगा के सॉल्व कर लो जिससे आंसर मैच कर जाए। समझदार इंसान क्या करेगा? उसको सारे तरीके आते हैं, वो देखेगा कि किससे ऑप्शन मैच कर जाए, और एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करेगा तो भी कैंसिल होगा, और क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तब भी कैंसिल ही होगा। ठीक है ना? तो अगर दिमाग लगा के करके भी आ जाओ तो भी मैं उसको कैंसिल करवा दूंगा। ठीक है? तो वो तो कैंसिल होना ही होना है, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? बस वैलिड होना चाहिए रीजन। यहां पर बात क्लियर हो गई है। अब जो कहानी यहां हुई है वही कहानी कहां होगी? टूस कॉम्प्लीमेंट में। यहां पर क्या प्रॉब्लम थी कि जीरो के यहां पर भी क्या थे? दो रिप्रेजेंटेशन थे। जीरो का प्लस का जीरो था तो 0 0 0, और माइनस का जीरो था तो 1 1 1। तो फिर क्या निकाल दिया? टूस कॉम्प्लीमेंट। अब टूस कॉम्प्लीमेंट में भी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी, तो +14 को वही बोल दिया क्या? 1110, और स्टार्टिंग में क्या लगा दिए? 0। स्टार्टिंग में क्या लगा दिए? 0। और फिर अगर यहां पर -14 को रिप्रेजेंट करना है तो इसके लिए क्या फॉर्मूला बनाया कि जो हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते थे पहले उसमें +1 और कर दो। ठीक है? और फिर पैटर्न को एनालाइज किया तो हमने देखा कि हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टूस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए राइट हैंड साइड से आएंगे। जब तक हमें पहला 1 नहीं मिल जाता तब तक हम एज इट इज लिखेंगे, और जैसे ही हमें पहला 1 मिल जाएगा उसके बाद को क्या कर देंगे? टॉगल कर देंगे, 0 को 1 और 1 को 0। ठीक है? तो यहां पर हमारा पैटर्न आ गया। और फिर हमने देखा कि यहां पर जैसे 0 थे तो यहां पर हमेशा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब यहां पर भी वही चीज मैच कर जाएगी कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है, मतलब नंबर कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा। ये 1 हमेशा आएगा ही आएगा, क्योंकि यहां पर एक बिट हमेशा ज्यादा होगी जो कि 0 होगी, तो यहां पर भी हमेशा वो क्या बनाएगी? 1 बनाएगी। तो अगर हमने पॉजिटिव नंबर अगर टूस कॉम्प्लीमेंट में दिया है और उसका डेसिमल इक्विवेलेंट निकालना है तो भी डेसिमल में कन्वर्ट, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करोगे, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। लेकिन अगर पैटर्न गिवन है जिसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि ये पैटर्न किस में है? टूस कॉम्प्लीमेंट में। अब जो काम तुमने किया है वही काम तो रिवर्स करोगे ना। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है कि जो काम हमने किया है उसको रिवर्स कर दोगे। तो अगर इसको तुम डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये कभी भी 14 या -14 नहीं आएगा।
पहले तो देखोगे कि इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, मतलब नंबर कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव का कौन सा नंबर, तो ये आया कैसे था, इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लेकर आया था, तो दोबारा से इसका टूस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो यही पैटर्न बन जाएगा। देख लो करके, यहां से हम राइट हैंड साइड से स्कैन किया, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज, फिर 0 को 1, 0 को 1 और 1 को 0। देखो वही पैटर्न बन गया ना। तो इसका मतलब इससे हमें क्या पता चला कि कौन सा नंबर है, और 1 लगा था इसलिए ये माइनस का है। आई बात समझ में। तो पैटर्न जब गिवन होगा तो साथ ही साथ उसका रिप्रेजेंटेशन गिवन होगा। फिर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट अगर 1 है तो वंस में है तो वंस कॉम्प्लीमेंट लेके मैग्नीट्यूड पता करोगे, टूज में तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर पता करोगे, साइन मैग्नीट्यूड में तो पहली बिट हटा के पता करोगे। आई बात समझ में। और अगर 0 है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट तो डायरेक्टली डेसिमल में कन्वर्ट कर दोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो वंस कॉम्प्लीमेंट में है, टूज कॉम्प्लीमेंट में है, या साइन मैग्नीट्यूड है, अनसाइंड है, साइंड है, कुछ भी। क्लियर है, लिख लो। अब कहीं कोई 1% कंफ्यूजन हो तो बोलो, अब नहीं रहना चाहिए कंफ्यूजन। अब कोई उठपटांग ऐसा फालतू सवाल मत पूछना कि मेरे को गुस्सा आ जाए, ठीक है ना। कि पॉजिटिव नंबर को वंस कॉम्प्लीमेंट में या टूस कॉम्प्लीमेंट में कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, जैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, बस। वो बात मैं 1000 बार बोलता हूं, फिर भी वही सवाल वापस से पूछा जाता है। वो एक लाइन ऐसी है जो मैं 1000 बार बोलता हूं कि पॉजिटिव नंबर को एक ही जगह से रिप्रेजेंट करना है। और वही बात, सर पॉजिटिव नंबर अगर होगा तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट में। क्यों पूछना, अभी मैं क्या बोली, एक एक चीज अगर मैं 1000 बार बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है। और डाउट वही पूछना जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाहर का डाउट नहीं पूछना अभी। क्लियर है। फाइंड डेसिमल इक्विवेलेंट। बोलो क्या आ रहा है। अब ये नंबर कैसा है, टूस कॉम्प्लीमेंट में है, तो टूस कॉम्प्लीमेंट में है तो नंबर कैसा होगा, नेगेटिव, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 1 है, तो नंबर कैसा होगा, माइनस का नंबर होगा। और नंबर कौन सा होगा, तो पहले इसका क्या निकालोगे, टूस कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का 0, 1 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1, 1, 0, 0। ठीक है, 15 कहां से आएगा ये, हाँ ये तो 8 ये हो गया, 16 ये हो गया, 32 ये हो गया, 32 प्लस 16 प्लस 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 40। अब -15 कौन बोला था, 50। आया समझ में। अब क्या हो जाएगा ये, अब मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0 है, मतलब डायरेक्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, डेसिमल में। क्या आ जाएगा, 14। आ गई बात समझ में।
अब ये किस में है? साइन मैग्नीट्यूड में है। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब नंबर कैसा होगा? नेगेटिव। पहले बिट को छोड़ दो, बाकी के बिट क्या कन्वर्ट करेंगे? ये 4 + 2 6, तो नंबर क्या हो गया? -6। क्लियर है? अब तो कोई डाउट नहीं। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 1 है, तो नंबर कैसा होगा? नेगेटिव। नेगेटिव का कौन सा? इसका ले लोगे, 1's कॉम्प्लीमेंट। 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1 और 0। क्या हो गया? 8 + 1 9, मतलब -9। अब जहां भले कुछ भी लिखा हो, 1's कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, 2's कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है? 0 है। तो 8 4 2 14। आया समझ में? अब तो कोई डाउट नहीं 1% भी। चलो, अब 2's कॉम्प्लीमेंट में रेंज क्या होगी? रेंज ऑफ 2's कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या होगी? हमने देखा था कि जब हमने 4 बिट का नंबर बनाया था तो नॉर्मली वैसे -7 to +7 होता था, लेकिन यहां पर क्या हो गया? -8 to +7। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारा जो n बिट का फॉर्मूला था, n बिट का फॉर्मूला क्या था? 1's कॉम्प्लीमेंट और साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन में -2n-1 -1 to 2n -1 -1 पावर में इसलिए होता था क्योंकि एक बिट कम हो जाती थी साइन के लिए, वो तो होगी ही। यहां पर हम -1 करते थे क्योंकि पॉजिटिव का भी एक 0 था, और यहां पर भी हम माइनस करते थे क्योंकि नेगेटिव का एक 0 था। यहां पर सिर्फ पॉजिटिव में 0 है, इसलिए यहां पर तो -1 होगा, लेकिन यहां पर -1 नहीं होगा क्योंकि यहां पर नेगेटिव का 0 नहीं है। तो सिर्फ फॉर्मूले में क्या चेंज हो जाएगा? ये -1 हट जाएगा। आया समझ में? 5 - 2 करना है 2's कॉम्प्लीमेंट में, तो 5 - 2। तो यहां पर 5 का पहले 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखो, 4 बिट में लिख लो, 5 बिट में लिख लो, कितने भी बिट में लिख लो, लेकिन कम से कम 4 बिट होना चाहिए, क्योंकि 4 बिट के अंदर ही आ पाएगा। तो फिर यहां पर मान लो कि हमने 5 बिट में ले लेते हैं, तो 0 0 1 0 1। ठीक है, और -2 को लिख दो। -2 को लिखो, -2 को लिखना है किसमें? 2's कॉम्प्लीमेंट में। तो -2 का निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? +2 का 5 बिट। +2 का 5 बिट क्या होगा? +2 का 5 बिट होगा 0 0 0 1 0, और फिर इसका क्या ले लेंगे? 2's कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या बना देगा? -2। तो वो कितना हो जाएगा? 0 का 0 1 का 1 और फिर 1 1 1। ये हमारा आ गया क्या? -2 इन 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमने यहां पर लिख दिया -2, मतलब कि 1 1 1 1 0, और फिर इनको क्या कर देंगे? ऐड, क्योंकि हमने यहां पर -2 ही लिख दिया, तो -2 को हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो यहां पर अगर हम करें तो ये कितना जाएगा? 1। 0 में से 1 जाना है, तो यहां से कैरी जाएगा, सॉरी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 1 आ गया और ये 1 आ गया। 1 + 1 10 का 0, कैरी 1 1 + 1 10 का 0, कैरी 1 1 + 1 10 का 0, और जो 1 आएगा वो आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास कितने हैं? 5 ही बिट है, तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे।
और आंसर देखो क्या आ गया, 2 + 1 3, जो कि आना भी चाहिए था। तो यहां पर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है, मतलब आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसको बाइनरी से किसमें कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल में। तो ये कितना शो कर रहा है, +3, और जो आना भी चाहिए था। वंस कॉम्प्लीमेंट में हमें इसको क्या करना पड़ता था, प्लस करना पड़ता था, तब हमारा आंसर सही आता था। यहां पर हमें इसको प्लस करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब हमारी एक स्टेप और कम हो गई, मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट हमारा फास्ट हो गया। जहां पर हमें 1's कॉम्प्लीमेंट में ऐड करने के लिए, सही रिजल्ट लाने के लिए 2 बार प्लस करना पड़ता था, यहां पर हमारे पास एक बार प्लस करने पर भी हम सही आंसर पे आ गए। तो यहां पर हमारा काम फास्ट हो गया, मतलब हमारा कंप्यूटर स्पीड फास्ट हो गई। यहां पर मैंने इसको 5 बिट में क्यों लिखा, कोई जरूरी नहीं है, 4 बिट में भी लिख सकता था, 5 में भी लिख सकता था, 6 में भी लिख सकता था, 7 में भी लिख सकता था, मेरा मन। ठीक है, या तो मैं ऑप्शन देखूंगा कि ऑप्शन कितने बिट में दिया हुआ है। क्या देखूंगा मैं, ऑप्शन कितने बिट में दिया है, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितने बिट में लेना है, या फिर मेरे पास इतना दिमाग है कि 4 बिट से कम में मैं नहीं लूंगा। 4 बिट से कम में क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि रेंज नहीं है ना, 4 बिट की रेंज है -7 से +7। तो मुझे अगर 5 को लिखना है तो वो -7 से +7 के बीच में आएगा। अगर मैं 3 बिट ले ली या 4 बिट ले ली, 4 बिट में तो आ जाएगा, 3 बिट अगर ले ली तो 3 बिट की रेंज कितनी हो जाएगी, -4 से +3, कितनी हो जाएगी, -4 से +3। तो -4 से +3 के बीच में आएगा क्या 5, नहीं आएगा। मतलब मैं 3 बिट में नहीं कर सकता, और 3 में नहीं कर सकता तो 2 और 1 में तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो कम से कम कितने बिट चाहिए, 4 बिट। अब 4 के बाद में 5 बिट में भी लिख सकता हूं, 6 बिट में, 6 बिट में कर लो, कोई जरूरी थोड़ा है 6 बिट में करो। यहां पर 6 बिट में लिख दोगे तो ये 6 बिट हो गया। ठीक है, यहां पर भी एक बिट आ जाएगा, ठीक है, और यहां पर भी एक 1 आ जाएगा, और यहां पर भी 4 1, और फिर 5 1, और फिर 0। इनको ऐड कर दो, देख लो, 1 1 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 डिस्कार्ड। ये भी क्या आ गया, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पॉजिटिव और 3। आ गई बात समझ में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 बिट में करूं मैं, 6 बिट में करूं, 7 बिट में करूं, रेंज के अंदर आना चाहिए। टू -5 करो, 5 बिट में। आ रहा है सही, -3। अब आ रहा है कुछ कुछ समझ में कि नहीं आ रहा है, अभी तो ये कंप्यूटर की शुरुआत हुई है, अभी तो क्या हुई है, शुरुआत हुई है। निमसेट वाले जितने एग्जाम देते हैं ना, कंप्यूटर का हलवा समझते हैं, कंप्यूटर में क्या है। अभी यहां पर आओ, पता चलेगा कि कितनी चीजें तो अभी पता ही नहीं है। तो यहां पर 2 -5 करने पर आंसर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए। 2's कॉम्प्लीमेंट में हम काम कर रहे हैं, मैं यहां पर नहीं भी बोलूं तो तुम्हें पता होना चाहिए किस पे काम कर रहे हैं हम, 2's कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो यहां पर 5 बिट में मैंने बोला है करने के लिए, तो 5 बिट में पहले लिखो किसको, 2 को। तो यहां पर 00010। अब -5 को लिखना है तो पहले क्या निकालोगे, +5 को कितने बिट में, 5 बिट में। तो +5 को 5 बिट में पहले निकालो, और फिर इसका क्या ले लो, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो हमें पता चलेगा -5 कितना होगा। यहां पर आ गया 111 0, सॉरी ये तो 1's कॉम्प्लीमेंट ले लिया। ये कितना जाएगा, 1 का 1 एज इट इज, फिर 0 का 1, 1 का 0, और फिर 1 1। ठीक है, तो 5 बिट में क्या हो जाएगा वो 11011, और इनको क्या कर देंगे,
प्लस। अब करना क्या था हमें, माइनस, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, प्लस। क्यों, क्योंकि हमने इसको -5 ही लिख दिया। अब अगर मैं माइनस कर दूंगा तो वो तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस नहीं कर रहे हैं। आई बात समझ में, क्योंकि ये जो लिखा है पैटर्न वो क्या लिखा है, -5 ही लिखा है। अगर मैं इन दोनों को माइनस करूंगा तो इसका मतलब कि मैं यहां पर माइनस लगा रहा हूं, लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर प्लस करना है। तो यहां पर ये 1 हो जाएगा, 1 + 1 10 का 0 कैरी 1 और फिर 1 1। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या आया, 1। इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 आ गया, मतलब कि अगर मुझे आंसर चेक करना है तो ये नंबर कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इसका क्या निकाल देंगे, इसका निकाल देंगे 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 1 का 1 और फिर 0 का 1, 1 का 0 0 0 और फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में, तो ये क्या हो गया 3। आंसर हमारा यही है, ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है कि नहीं। आ गई बात समझ में, कोई आंसर पूछेगा तो यही आंसर है, ठीक है ना, ये हम सिर्फ चेक कर रहे हैं। अब मुझे बताओ कि 5 बिट की रेंज कितनी होती है, 5 बिट की रेंज क्या होती है, -16 टू +15। तो क्या इसमें से कुछ भी चीज ऐसी है जो -16 से +15 के बीच में नहीं है, 2 -16 से +15 के बीच में आता है कि नहीं आता है, मतलब ये रेंज में है। -5 ये भी -16 से +15 के बीच में आता है, -3 ये भी रेंज में है। तो ये कुछ भी गलत नहीं है। गलत कब होता, अगर मैं इसको ले लेता कितना, 3 बिट, तो 3 बिट की रेंज कितनी हो जाती, -4 से +3। तो यहां पर ये जो -5 है ये बाहर हो जाता। तो कब ये क्वेश्चन गलत होता, अगर मैं 3 बिट लेता, लेकिन अगर मैं 4 बिट ले रहा हूं, 5 बिट ले रहा हूं, 6 बिट ले रहा हूं तो सही है, गलत नहीं है। ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि 5 बिट ले लिया ये तो रेंज तो ये है, ये तो नंबर तो छोटे हैं। अरे छोटे हैं ना, बड़े तो नहीं है ना, बड़े तो नहीं है ना। तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसा और खर्च कम कर रहे हो, इसकी दिक्कत थोड़ा ना है। तुम्हारी जेब में ज्यादा पैसा रखा हुआ है, खर्च तुम कम कर रहे हो, दिक्कत थोड़ा ना है। दिक्कत कब होगी, होटल में बिल फाड़ दिया 10,000 का और जेब में रखे 3 रुपए, है ना। तो दिक्कत कब है, जब जेब में पैसा कम है और खर्च ज्यादा कर रहे हैं। जब जेब में पैसा बहुत रखा है और खर्च कम कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। तो फायदा समझ में आ गया इसका, 2's कॉम्प्लीमेंट का। 2's कॉम्प्लीमेंट के क्या क्या फायदे हो गए, हमारा +0 और -0 का क्या हो गया, एक ही रिप्रेजेंटेशन हो गया। हम एडिशन कर रहे हैं, एडिशन ऑपरेटर को यूज करके सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, वो भी सही हो गया। 1's कॉम्प्लीमेंट में जो हमारा एडिशन सही भी आ रहा था, लेकिन हमें 2 बार प्लस ऐड करना पड़ा था, जो 1 आ रहा था उसको भी ऐड करना पड़ रहा था। यहां पर हम उसको सीधे सीधे डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, तो हमारी कंप्यूटिंग स्पीड भी फास्ट हो गई। तो यहां पर हमारा फायदा ही फायदा है, और दूसरा ऐसा कोई बड़ा ड्रॉबैक देखने को मिला ही नहीं है। तो इसका मतलब अभी हमारी जनरेशन में तो हमें 2's कॉम्प्लीमेंट में हमारा काम चल जाएगा। आगे चलकर कोई नया रिप्रेजेंटेशन तुम लोग निकाल दो तो बात अलग है, मैं तो नहीं निकालूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी इतना ही सिलेबस पढ़ाना है, ठीक है। अब इसके बाद में अगर तुम्हें कोई भी बोला जाए कि मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, तुम्हें नहीं आता है मान लो, ठीक है ना। मान लो कि तुम्हें बोल दिया जाए 5 में से 5 में मल्टीप्लाई कर दो किसका, -2 का, किसमें, 2's कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। नहीं आता तुम्हें, डिवाइड करने के लिए बोल दिया, मान लो नहीं आता, ठीक है। क्या कर दो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ रहा है, -10। ये तो आता है ना करना, ऐसा कोई नहीं आता किसी को करना, आता है सबको। आंसर दिया हुआ है 6 बिट में, तो -10 को 6 बिट में लिख दो। पहले 10 को लिखोगे 6 बिट में, क्या लिख दोगे, 8, ठीक है। और फिर 6 बिट में करने के लिए 2 0 लगाओगे और इसका क्या निकाल दोगे, 2's कॉम्प्लीमेंट, तो 0 का 0, 1 का 1, 1 0 1 1, ये क्या आ गया, -10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही 1 1 0 1 1 0। आ गई बात समझ में, ऐसा नहीं बोलना कि पढ़ाया नहीं, ठीक है। कन्वर्जन पढ़ा दिया ना, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करना आता है, बस डेसिमल में कन्वर्ट करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, आंसर बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, जिसमें भी दिया है। करवाऊंगा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व करवाऊंगा मैं बाइनरी में, बाइनरी नहीं, बेस 5 में भी करवाऊंगा मैं, बेस 4 में भी करवाऊंगा मैं। क्वेश्चन ये थोड़ा आने वाला, क्वेश्चन ये थोड़ा आएगा कि डेसिमल से बाइनरी करो, बाइनरी से डेसिमल करो, ये थोड़ा सवाल होता है। अगर आएगा तो सवाल ही गलत पूछ रहा है। सवाल तो ये होना चाहिए कि 4x² + 2x + 3 इन बेस 5 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है बेस 5 में, अब x की वैल्यू निकालनी है। आई बात समझ में,
सवाल होता है ये। सोचो जरा कैसे होगा ऐसा, इसमें से ऐसी यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं लगेगी जो तुम्हें नहीं आती हो। यहां पर एक को, हर एक को नंबर को किसमें कन्वर्ट करोगे? डेसिमल में। ठीक है, हर एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, मतलब कि एक तरीके से 4 को डेसिमल में लिखोगे। ठीक है, 4 को डेसिमल में लिखोगे तो वो 4 ही रहेगा। ठीक है, ये नंबर, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। ठीक है, अब समझ में आएगा। ठीक है, तो ये 14 लिखा है, तो 14 को पहले किसमें कन्वर्ट करोगे? ये एक तरीके से सवाल ये हो गया कि ये लिखा है 14 इन बेस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इन बेस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इन बेस 5 प्लस 2 इन बेस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स इन बेस 5 प्लस 3 इन बेस 5 इज इक्वल टू 0। ये 0 भी किसमें है? बेस 5। इसको कन्वर्ट करोगे पहले बेस 10 में, तो इसको बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 5 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, 5 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, कितना हो गया ये? 9। तो ये हो जाएगा कितना? 9 इन बेस 10। यहां पर ये सिंगल डिजिट का ही अभी हम मान लेते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा? x। ये भी कितना हो जाएगा? x इन बेस 10। यहां पर 2 को अगर 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 2 ही रहेगा, और ये x हो जाएगा, प्लस 3 को भी कन्वर्ट करोगे यही हो जाएगा। तो फाइनली ये इक्वेशन क्या हो गई? 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। वन डिजिट का ही मान के कर दिया अभी तो इसको, और जो इसका रिजल्ट आएगा बेस 10 में, उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे? बेस 5 में। आ गई बात समझ में? अरे रूट्स इमेजनरी आ रहे होंगे, वो तो मैंने ले लिया मन से, कुछ भी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। आया समझ में? कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? सवाल होता है ये थोड़ा ना सवाल होता है डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल। हम्म। रूट्स निकालने के लिए, रूट्स तो हर जगह ही निकालने पड़ते हैं। कोई सी वैल्यू निकालने के लिए कई सारे हम न्यूमेरिकल फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे होता है कंप्यूटर में? न्यूमेरिकल मैथ्स से, न्यूमेरिकल मैथ्स में वहां पर कहीं ना कहीं तुम्हें रूट्स निकालनी पड़ेंगे। इक्वेशन तो हर जगह यूज होती है। ठीक है ना? आर एंड आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने वंस, स्टूडेंट क्या डाउट पूछते हैं? सर वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया, टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना आ गया, फिर डाउट क्या पूछते हैं? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, टेंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये पूछते हैं, ऑब्वियसली दिमाग में आएगा। ये नहीं पूछते सर फोर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 5 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 6 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 8 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, 7 कैसे निकालेंगे? ये भी तो पूछना चाहिए ना। सवाल तो सब कुछ आना चाहिए, इसमें से कोई सा भी पूछा जाए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि बाइनरी में जब भी हम बात करते हैं तो उसका बेस क्या होता है? बेस 2 होता है बाइनरी में। ठीक है, तो बाइनरी में हमेशा हम क्या पढ़ रहे हैं? वंस कॉम्प्लीमेंट और टूस कॉम्प्लीमेंट। जब भी हम डेसिमल में पढ़ते हैं बेस 10, तो वहां पर हम किसकी बात करते हैं? नाइन्स कॉम्प्लीमेंट्स और टेंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर बेस 2 होता है तो या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकलता है या आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकलता है। यहां पर 10 है तो या तो 10 निकलेगा या तो 9 निकलेगा। इसका मतलब कि अगर बेस 4 है तो या तो यहां पर फोर्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या तो यहां पर थ्रीस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। अगर बेस 5 है तो या तो यहां पर 5 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या तो यहां पर फोर्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। इसका मतलब कि अगर बेस आर है तो या तो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या फिर आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। आई बात समझ में? लिख लो।
लिख लिया। तो वंस कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते थे? वन बेस टू का सबसे बड़ा नंबर 11111 और उसमें से उस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो क्या आ जाता था? वंस कॉम्प्लीमेंट। और उसमें हम +1 कर देते थे तो क्या आ जाता था? टूस कॉम्प्लीमेंट। यही करते थे ना। बस यही चीज सब में करना है। अगर मुझे बेस 4 में नंबर दिया है तो बेस 4 का सबसे बड़ा नंबर 33333 में से नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 3 कॉम्प्लीमेंट। और उसमें +1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4 कॉम्प्लीमेंट। अगर बेस 10 में नंबर गिवन है और हमें 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बेस 10 का सबसे बड़ा नंबर 99999, उसमें से गिवन नंबर को माइनस कर देंगे तो नंबर आ जाएगा 9 कॉम्प्लीमेंट में, उसमें +1 कर देंगे तो 10 कॉम्प्लीमेंट में। अगर बेस 5 में नंबर दिया है तो बेस 5 का सबसे बड़ा नंबर 44444, उसमें से गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे वो आ जाएगा 4 कॉम्प्लीमेंट, उसमें +1 कर देंगे तो आ जाएगा 5 कॉम्प्लीमेंट। आ गई बात समझ में? तो इसका मतलब कि अगर हमें नंबर गिवन है बेस 10 में, ठीक है ना, 2368 मान लो ये नंबर गिवन है, तो इसको क्या करेंगे? 4 डिजिट का 999 लिया और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया 2368 को, तो यहां पर आ गया 1367। तो ये हमारा नंबर किस में आ गया? ये हमारा आ गया 9 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और इसमें कर दिया क्या? +1। तो ये हमारा नंबर किस में आ गया? 10 कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? अगर हमें नंबर गिवन है 243 और ये दिया हुआ है बेस 5 में, ठीक है, तो 444 में से इसको माइनस कर दिया किसको? 243 को, तो ये आ गया 102। तो ये हमारा आ गया क्या? बेस 5 में 4 कॉम्प्लीमेंट। और इसमें क्या कर दिया? +1 कर दिया, तो ये 202 इन बेस 5, तो ये क्या आ गया? 5 कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? निकालो दोनों का 6 कॉम्प्लीमेंट। अब देखो दोनों में ही क्या निकालना है? 6 कॉम्प्लीमेंट। इसका बेस क्या है? 6 है, मतलब या तो इसमें 6 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या तो इसमें 5 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। और इसका बेस क्या है? 7, मतलब या तो इसमें 7 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या तो इसमें 6 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, मतलब दोनों में ही 6 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। आई बात समझ में? इसका अगर 6 कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा? 5 कॉम्प्लीमेंट निकलेगा और उसमें +1 होगा। मतलब कि पहले इसमें क्या होगा? 555 में से वो नंबर माइनस होगा और उसमें +1 होगा। लेकिन इसका 6 कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट निकल जाएगा, किसमें से माइनस करके? 6 में से माइनस करके। आई बात समझ में? तो यहां पर अगर हमें निकालना है तो इसको 555 में से इसको पहले क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स। तो ये कितना हमारे पास बच जाएगा? 31214। ये हमारे पास आ गया। और यहां पर क्या करेंगे? 6 में से माइनस कर देंगे 25404। ये हमारा आया बेस 7 में और ये हमारा आया बेस 6 में। क्या चीज? हाँ, इसमें फिर अब क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 41
214, ये बेस 6 में है। ठीक है, तो ये भी हमारा 6 कॉम्प्लीमेंट है और ये भी हमारा 6 कॉम्प्लीमेंट है। इसमें हम +1 करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। आया समझ में? क्या ए में से मान लो कि अगर 11th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मान लो 11th कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो किसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे? क्योंकि उसका सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? ए। आया समझ में? अब अगर कोई बोले कि 240 का 5 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो पहले हमें पता होना चाहिए कि 240 का बेस क्या है। ठीक है, मान लो कि तुम्हें दिया हुआ है 240 इन बेस 10 और तुम्हें बोला जाए कि इसका 5 कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो ये सवाल पहली बात तो सही नहीं होगा। ठीक है, और अगर इसको फिर भी अगर सॉल्व करना है, तो या तो इसको किस में कन्वर्ट करो, 5 बेस में कन्वर्ट करो, या तो इसको 6 बेस में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो ही हम इसका 5 कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आंसर क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अभी हमने देखा यहां पर कि भले ही दोनों में हमें क्या निकालना था, 6 कॉम्प्लीमेंट, लेकिन क्या है, बेस अलग अलग है। फिर वहां पर हमें क्या पता होना चाहिए? ऑप्शन में बेस पता होना चाहिए। तो ऑप्शन का बेस देखकर हम दिमाग लगा सकते हैं कि हमें किस बेस में आंसर देना है। उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि पहले इसको रिक्वायर्ड बेस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे कि मान लो कि हमें बेस 10 का 5 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो ऑप्शन हमें किस बेस पे गिवन है, और नहीं तो फिर उसका फिर से क्या निकाल के देख लो, डेसिमल निकाल के देख लो। इन दोनों का डेसिमल निकाल के देख लेना, इसका और इसका। अगर इन दोनों का डेसिमल सेम आ रहा है, इसका मतलब कि दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। आना भी चाहिए वैसे तो डेसिमल सेम। आएगा समझ में? 100% सब क्लियर हो गया? हम्म, इसका डेसिमल और इसका डेसिमल। ठीक है, अब किसी का सवाल हो सकता है कि हमें नंबर दिया हुआ है बेस 11 में। ठीक है, बेस 11 का मान लो हमें नंबर दिया हुआ है 1A24, मान लो ये हमें बेस 11 का नंबर दिया है, वैलिड नंबर है, और इसका 10th कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, तो इसको किसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे? ए में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ए में से कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? ए मतलब क्या है? 10 है, तो 10 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 6, 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 8, ए में से ए को सब्ट्रैक्ट किया 0, 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 9। आ गया, क्या आ गया? ये 10th कॉम्प्लीमेंट। आया समझ में कि नहीं आया? आई थिंक आज की क्लास में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो अभी तक पढ़ा है उसमें। तो सर की क्लास कितनी बजे? 10:30 से है ना? ठीक है, अभी नंबर सिस्टम खत्म नहीं हुआ है। अभी ये जो चल रहा है टॉपिक, ये अभी समझ लो कि हमने 50-60% कवर किया है, अभी बाकी है इसमें। अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी IEEE पढ़ना है, उसके बाद हमें कुछ बेस पढ़ना है, जैसे ग्रे टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे, और दूसरे कुछ बेसिस पढ़ने हैं। अभी है काफी कुछ पढ़ने के लिए। हाँ, वो तो बाद में आएगा। सही है, चलो, थैंक यू।